जय श्री कृष्ण। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल साधना राह पर। साधना राह का एकमात्र उद्देश्य है भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को आप तक पहुंचाना। वीडियो शुरू करने से पहले साधना राह परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम पांचवी शिक्षा पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की पांचवी शिक्षा है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा है कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे
तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर है हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है इस पुल को जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भक्त कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात ना करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जीना चाहिए। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिनका स्टेशन आया वह उतरता जाता है। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जो रुलाकर मना ले वो पिता है और जो रुलाकर खुद भी रोए वो मां है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारे ख्वाहिशों से बेहतरीन होते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। सोना लॉकर में रख सकते हैं, पैसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। वो दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहां छोटी छोटी मांगें बीच में खड़ी न करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। लोग रंग बदलते हैं और मुरली वाला वक्त बदलता है। कान्हा कहते हैं कि मैं तेरे साथ भी तेरा था, मैं तेरे बिना भी तेरा ही हूं। मुझे अक्ल उतनी ही देना मेरे मालिक कि कभी दखल न कर सकूं तेरी रजा में। सब्र का मेरे अब भी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बांके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और अगर वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। तेरी हर अदा मेरी धड़कनों पर भारी है। कान्हा तू रूह का सुकून है मेरा, मेरी हर सांस तेरी आभारी है।
दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वे अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि उन्हें खुद की बर्बादी का भी पता नहीं चलता। मैंने कहा, गुनहगार हूं मैं। कृष्ण ने कहा, बख्श दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। कृष्ण ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। कृष्ण ने कहा, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आगे घना अंधेरा है। कृष्ण ने कहा, आगे चल, साथ हूं मैं। मैंने कहा, आज बहुत उदास हूं मैं। प्रभु ने कहा, नजर उठा के तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। तूने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा और जगाता रहा। तू जानता तो है कि मैं सर्वत्र हूं, पर मानता बिल्कुल नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, बस जरूरत है निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह भी मैं हूं, तू जो भी सुनता है वह भी मैं हूं। बस एक तू है और बस एक मैं, दूसरा कोई नहीं। आ, मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही मैं दिखूंगा और कुछ भी नहीं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। खुश रहा करो, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान शख्स वह होता है जो अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत लेता है। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए। केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना जिंदगी तो नहीं है। किताबें और मां बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती हैं। वक्त दिखाई नहीं देता है, पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। मां न होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। ही प्रभु, हर मां को सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। जब भी टूटो अकेले में टूटना। कमबख्त, ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए, औकात बस इतनी देना कि प्यार से निभ जाए। आंखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन जाए। जो दिल जहन और नजर से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर आए और किधर गए। कारवाए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं वह हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वो सच हैं
जो सबको कड़वे लगते हैं। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वह बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, पर चांद का दर्द वह रात नहीं समझती। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। जवानी में इश्क होना लाजमी है, मगर वो इश्क किताब से हो जाए तो दिल टूटने पर जख्म नहीं, करियर बनने का पुरस्कार मिलता है। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो उसे पढ़ने के बाद आपको समझ भी सके। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी चलती है, चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो, राह मुश्किल भी निकल जाएगी। ठोकरें खाकर भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है। सूर्य न हो तो चरागों सा जलते रहो। उम्र भर कोई यहां साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू या कोई स्थिति ऐसी नहीं होती जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी। जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। थोड़ा थक गया हूं, दूर निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में दूरी बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनों से मिलना छोड़ दिया है। हाँ, मैं जरा अकेला हूं दुनिया की भीड़ में, पर ऐसा नहीं कि मैंने अपनापन बनाना छोड़ दिया है। याद करता हूं अपनों को भी, बस कितना करता हूं ये बताना छोड़ दिया है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहे हैं, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसते हैं, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। औरत रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, और मर्द जब रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि यह कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादा गुनाह जुबान से होते हैं और मर्द के गुनाह उनकी निगाहों से। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। शिकायत तो बहुत है तेरे से ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वह बहुतों के नसीब में नहीं। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचे और हर व्यक्ति से अच्छे से बोले। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वह बात सीख लेता हूं। ध्यान रहे, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। अक्सर लोग हर बार यही पूछते हैं, तुमने उसमें क्या देखा? मैं हर बार यही कहता हूं, बेवजह होती है मोहब्बत। जब कोई दिल दुखाए
तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें परमात्मा जवाब देता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहां हर कोई खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक के देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां का काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। शक और बहस रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। खास हैं वो लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। बुलाते रह जाते हैं बुलाने वाले, फिर कब लौट कर आते हैं छोड़कर जाने वाले। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। अगर लोग आपको बस अपने दुख में याद करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि बस आप ही में वह ताकत है जो उन्हें उनके दुख से बाहर निकाल सकती है। आज हर रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है, पर इस अंधेरे ने बता दिया कि कौन कौन मेरा है। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो। दुख सदा पीछे की तरफ देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे की ओर ही देखता है। आजकल कल हम इंसान उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। बात तो सिर्फ जज्बातों की है, वरना मोहब्बत तो कभी कभी 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर। एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा। इंसान भी कितना अजीब है, जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लोगे ना, तो वो कहेगा ठीक से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहां मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा कि फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें से फल को हटाओ। फल वाले ने वैसा ही किया और अब बचा था कि बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है? बेचे जाते हैं। हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो मिटाओ इसे। बेचारे फल वाले ने जो बचे कूचे शब्द थे वह भी मिटा दिए और अब वह बोर्ड खाली हो गया।
तब एक और व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुने, बस ये कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज्य लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने मां बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, "यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं?" सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, "चल जा, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है।"
ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया। घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वो भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है, जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करें, उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जिएं, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है, जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें ना जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह चलिए आपको एक बात स्मरण कराता हूं, बात जो आप पहले से ही जानते हैं। कैसी विचित्र बात है ना, देखिए, आपके इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था। आप इस संसार से जब जाएंगे, उसके पश्चात भी यह संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है वो समय जिसे आप जी रहे हैं, वो समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वो समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। अब इसका आप क्या करेंगे? चिंता करके नष्ट करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, शुभ कर्म कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। स्मरण रखिएगा कि चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। राधे राधे। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित करिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। यह आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। तो सदा प्रसन्नता से कहें, राधे राधे। जीव जन्म लेता है और उसके साथ ही जागती है उसकी स्मृति। स्मृति बड़ी ही बलशाली किंतु विचित्र अनुभूति होती है। सदा आपके साथ रहती है। आपके साथ जो जो घटता है वो कहीं ना कहीं किसी स्थान पर संचित होता रहता है। किंतु कभी कभी हम भूल जाते हैं कि स्मृति हमारी है। तो इसमें हमें क्या सहेजना है और क्या मिटा देना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में हमें क्या सहेजना चाहिए? सुख, आनंद के क्षण,
एक क्षण जहां किसी ने हम पर उपकार किया, एक क्षण जहां किसी ने अपनी मित्रता निभाई, एक क्षण जहां की हमने किसी को सुख दिया। और हम क्या स्मरण रखते हैं? अपने दुख, पीड़ाएं, वो क्षण जहां किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, वो क्षण जहां किसी ने शत्रुता निभाई। और फिर यही स्मृतियां हमें प्रेरित करती हैं प्रतिकार के लिए। इसलिए हमें क्या भूलना है और हमें क्या याद रखना है, ये हम पर निर्भर करता है। इस जीवन में सब कुछ भूल जाइए, किंतु यह अवश्य स्मरण रखिए कि भूलने वाली बातें याद है, इसीलिए विवाद है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी तालाब को देखा है आपने कभी? बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी पूछा जाए कि यह क्या है, तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहेंगे। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठकर इस जल को स्पर्श करके शीतल वायु का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा कि मैं कागज की नाव बनाकर इसमें छोड़ना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति एक समान है, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है, यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे और कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतने प्रयास आपको करने होंगे, तब जाकर आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगेगी। किंतु जो मैं सदैव कहता हूं, निर्णय आपका है। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, किंतु जैसे ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सर झुकाते हैं। बड़ा क्रोध आता है ना इन पर, मन खिन्न सा हो जाता है। मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता ना करें, मगर ऐसा कभी मत कीजिए। मित्रों, आशा है कि साधना राह द्वारा प्रस्तुत आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि साधना राह के इस प्रयास ने आपके मन में सकारात्मकता जगाई है तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कल फिर मिलेंगे साधना राह के साथ एक नए आध्यात्मिक विषय पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।